प्रश्न उठे कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो ये केजरीवाल बनेंगी। इसे टॉन्ट कसना कहते हैं। जिस लैंग्वेज में आप आई हैं तो टॉन्ट तो कसे जाएंगे। हाँ, मुख्य के खिलाफ बोलता तो आप डायरेक्ट केस लगा देती है उसके ऊपर। लूंगी नहीं, आप फेक प्रोफाइल बनवा के कहीं से भी करवा लीजिए। प्रोफाइल कैसे बन रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि पब्लिक की इच्छा क्या है। वो लोगों पर मुकदमा लिखाएंगे। अपराध किया है, सबूत तो है ही नहीं उनके पास। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ सबूत करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इनमें से कितने लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और कितने लोग जेल काट के आ चुके हैं, है ना। नमस्कार, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अतुल उपाध्याय। मेरे साथ हैं, जुड़ चुकी हैं निर्दलीय पूर्व प्रत्याशी उज्जवल गुप्ता जी, और इनके ऊपर जो सोशल मीडिया पर एक अफवाह काफ़ी फैली जा रही है, उसके ऊपर एक मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या है असली राज। जी, मेरे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में 24 मून टाइम्स न्यूज में। जो एक सोशल मीडिया पर एक मुद्दा चल रहा है, जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहूँगी कि अगर किसी के भी निजी जीवन पर, देखिए एक होता है राजनीतिक जीवन और एक होता है निजी जीवन, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो राजनीतिक जीवन में क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा, ठीक है, राजनीतिक रूप से आप मेरे कोई भी इस तरीके के अगर कार्य हैं सामाजिक रूप से या कहीं पे भी तीसरे व्यक्ति से बिलोंग करते हुए आप कहीं पे भी आपको लगता है आप ठीक है आप प्रश्न उठाएंगे तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप निजी जीवन को बीच में लेकर आ रहे हैं और वो भी उसके ऊपर झूठ फैला रहे हैं, उसके ऊपर अफवाह फैला रहे हैं, बिना सोचे समझे कमेंट कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। हालांकि किसी एक जो आर्टिकल शेयर किया गया था अभी 2 दिन पहले या कल से ही शेयर किया गया था, तो वो आर्टिकल सोचिए, मुझे ये भी नहीं पता कि उसका न्यूज़पेपर का प्रिंट कहाँ आता है, क्या है, कुछ है या नहीं है। नहीं, उस पेपर का नाम भी जब आपने बोला था कटिंग की कि इस पेपर का नाम क्या है, तो उन लोगों ने पेपर का नाम भी दिया है। हाँ, वो मुझे बाद में पता चला ना। हाँ। वो बाद में पता चला, लेकिन वो प्रिंट उसका मुझे मिला नहीं कहीं पे। मतलब ये सोचिए, आप सोचने वाली बात है। और PDF उसका सब जगह कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा वायरल किया जा रहा था, है ना, और नाम नहीं खोला जा रहा था स्टार्टिंग में। वो बाद में मेरे शाम को नाम आया था जब मैंने पोस्ट डाला था, लोगों से अपील की थी कि आप इसे भ्रामक पोस्ट को शेयर ना करें, क्योंकि जब अगर मुझे क्योंकि मैं कानूनी प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हूँ, जो भी सही होगा। तो उस पर भी कुछ लोगों ने फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप कुछ थे, कुछ स्पेसिफिक पार्टी के नेताओं को लेके थे व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ उनके ही स्पेसिफिक जान पहचान के लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को शेयर किया। शायद ये एक राजनीतिक खुंदस निकाली गई क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी और सबको पता है कि जनता का प्रेम मिला मुझे। लेकिन उसकी जो खुंदस जिस तरीके से निकाली गई कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा और उसको शेयर किया गया, उस न्यूज़ को उसकी सत्यता जाने बिना शेयर किया गया। और वो न्यूज़ क्या कहूँ मैं, जिसका अगर आप खुद सोचिए ना कि एक छोटा मोटा कोई न्यूज़पेपर अगर जिसका प्रिंट भी ना बिक रहा हो कहीं पे ख़ास तरीके से, आप PDF अगर बना के उसको ऑनलाइन कहीं पे भी सर्कुलेट कर दें बिना किसी नाम खोले, तो किसी को क्या पता सच्चाई क्या है। पेपर का रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सालों पुराना पेपर है वो। नहीं, रजिस्ट्रेशन है तो प्रिंट कहाँ मिलता है आप बताइए। मैं तो बस स्टैंड में जाके चेक करके आई थी, उसको मुझे तो प्रिंट नहीं मिला। मैं आज चेक करके आई, कल चेक करके आई, मुझे प्रिंट कहीं नहीं मिला। मैं इनफैक्ट कल उनके ऑफिस में मैंने चेक करना, मैंने ऑफिस किया, मुझे तो ऑफिस ही उनके अखबार में ऑफिस का नाम ही नहीं लिखा है। उनके अखबार में जो ऑनलाइन PDF मिली मेरे को, उसमें बस 2-3 ईमेल ID लिखे हैं, कुछ Gmail के अकाउंट हैं और एड्रेस उसमें कोई हेड ऑफिस का एड्रेस नहीं है उनके उसमें। तो आप खुद सोचिए कि इस तरीके की अगर हालांकि ठीक है, वैसे भी चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो हमें तो और अच्छी बात है रजिस्टर्ड है, तो हमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके लिए आसानी होगी, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं प्रश्न ये नहीं उठा रही कि कोई बड़ा है या छोटा है। नहीं, रजिस्टर्ड वो तो DIO ऑफिस चेक करेगा है या नहीं। मैं इस पे प्रश्न उठा ही नहीं रही रजिस्ट्रेशन में। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने रजिस्ट्रेशन पे प्रश्न नहीं उठाया। मैंने ये कहा कि इससे मतलब नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है, इससे मतलब ये है कि किस तरीके से भ्रामक खबर फैलाई जाती है। ये तरीका देखिए कि किसी ऐसे छोटे न्यूज़पेपर को पकड़ लीजिए जिसका प्रिंट बहुत सर्कुलेशन में ना हो, कोई ज़्यादा नाम ना पता हो, और उसकी PDF कॉपी बनवा के आप उसको ऑनलाइन कहीं पे भी सर्कुलेट करा दें। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को मैंने मैसेज किया, पूछा कि कौन सी न्यूज़ से, उन्हें यही नहीं पता कि न्यूज़ कौन सा है, लेकिन कुछ स्लोगन्स के साथ, कुछ एक जैसे स्लोगन्स के साथ उसको ऑनलाइन शेयर किया जा रहा था। और जब मैंने इस चीज़ को बोला तो उस उल्टा कटाक्ष कर रहे थे लोग। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर आप छानबीन करेंगे
तो आपको खुद पता चलेगा कि इनमें से कितने लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और कितने लोग जेल काट के आ चुके हैं, है ना। लेकिन मैं क्योंकि इनकी तरह बोलने की आदत नहीं है मेरी, और कुछ तो व्यक्ति को पता है कि कहाँ क्या बोलना है, तो लेकिन इन्हें शायद ये समझ नहीं है कि किसी की सत्यता बिना जाने आपने मात्र किसी भी तरीके से हथकंडे अपनाकर अगर आप उसकी मानहानि पे उतारू हो रहे हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई 10-15 दिन में इलेक्शन नहीं है, कोई 10-15 दिन का या 1 महीने में इलेक्शन नहीं आ रहा है जो मैं हार के बैठ जाऊंगी कि हाँ मेरी बहुत बड़ी मानहानि हो गई। हालांकि ये मानहानि इस तरीके की, मैं आपको बता दूं कि जब नगर निगम का इलेक्शन चल रहा था तब भी लोगों ने काफ़ी लगाई थी, इन्हीं चुनिंदा लोगों ने, लोग बाकी के आधे से ज़्यादा लोग तो सपोर्ट में थे, मैक्सिमम लोग मेरे सपोर्ट में थे, लेकिन ये जो चुनिंदा लोगों ने कुछ इसी तरीके से लगाई थी। आप सोचिए, इनके तरीके देखिए, हटकंडे देखिए, इन्होंने इनके एलिगेशन किस तरीके थे। पहला एलिगेशन मैं आपको बताती हूँ, चुनाव के टाइम पे आपको समझ में आएगा कि इनकी टैक्टिक्स कैसी होती है। शिवहरे गारमेंट्स ने कभी किसी से पैसे कम नहीं किए, तो एक भी पैसे नहीं कम किए हैं, तो क्योंकि इसीलिए उनकी लड़की मेयर नहीं सकती है। तो इस तरीके के एलिगेशन जो व्यक्ति लगा रहा है, आप स्वयं सोचिए कि अगर कोई शोरूम मालिक या कोई व्यापारी अगर वो पैसे कम नहीं कर रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो एक नंबर का काम कर रहा है, उसके टैक्स पूरा पे हो रहा है, ठीक है, वो किसी भेदभाव नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर कस्टमर में, ठीक है। तो जब वो पर्टिकुलर कस्टमर में भेदभाव नहीं कर रहा है, तो इसमें तो आपको और खुशी की बात होनी चाहिए कि अगर उसकी मोरल वैल्यूज़ स्ट्रांग है तो उसकी वो लड़की के भी मोरल वैल्यूज़ स्ट्रांग होंगे ऐसी फैमिली से है तो। लेकिन नहीं, इसको भी बताइए शिवहरे गारमेंट्स ने एक पैसा कभी किसी को कम नहीं किया, तो मेयर नहीं बननी चाहिए। कुछ चुनिंदा लोगों के स्टेटमेंट थे, 1-2 लोगों के, मैंने पढ़ा, हंसी आई, ठीक है। हालांकि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। दूसरे इस तरीके का मैं आपको बता दूं कि मंदिर को लेके, हमारा जो भगवान की कृपा से भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, जिसमें कभी कोई चंदा नहीं चढ़ा आज तक, ठीक है, और ये भगवान के नियम चलते हैं, वो मंदिर खुलता है, लेकिन प्रवेश इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नियम अलग हैं मंदिर के, ठीक है, उसमें कोई चढ़ावा नहीं है, अलग रीति, उसमें कोई अलग रीति। अभी जो एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ये इन लोगों की टैक्टिक क्या है, किस तरीके से ये लोग चलते हैं। उस विशेष पर भी, उस मंदिर पर भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और ये लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति उसमें प्रवेश ना करने दे तो वो नगर निगम में ताला लगा देगा। अब आपने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में फ़र्क ही समझना बंद कर दिया। अब यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपके मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, कोई व्यापार ना हो, कोई पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा व्यक्ति राजनीति में आके प्रतिनिधि बनना चाहिए। यानी कि जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है या भगवान का दिया हुआ जो कुछ है या भगवान ही का बनाया हुआ जो कुछ है, ठीक है, आप उस व्यक्ति पे प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि उसके पास भगवान का दिया हुआ कुछ है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। बताइए, ये इनके ये समझ है, जिन लोगों की इतनी तुच्छ समझ हो कि ईमानदारी पे प्रश्न उठाए, ईमानदार को कहे कि मेयर नहीं बनना चाहिए, अगर वो कहे व्यापारी को नहीं बनना चाहिए, वो भी शुद्ध व्यापारी, टैक्स पे करने वाले व्यापारी। सबको पता है हमारे यहाँ 2019 को सर्वे हुआ था, इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था, और बहुत बड़ा सर्वे हुआ था क्योंकि 4 दिन तक इनकम टैक्स ऑफिशियल जा ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था। और उस 4 दिन बाद, ठीक है, उसके बाद मेरे उनके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और उनके सामने खुल के मीडिया पर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। फिर भी उसके बावजूद जब अमर उजाला के द्वारा गलत खबर छापी गई थी, उसका खंडन भी किया गया अमर उजाला के द्वारा कि हाँ इनके यहाँ कुछ नहीं मिला, हमें गलत खबर हो गई थी तो हमने गलत खबर छापी। आप स्वयं सोचिए कि जो व्यापारी जिसका 3 साल पहले सर्वे पड़ा हो, पूरे फिरोजाबाद को पता है कितना बड़ा इनकम टैक्स सर्वे पड़ा था। मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बुलाया गया था आगरा से इसी बात के लिए कि कमिश्नर में शिकायत करने के लिए कि किस तरीके से हैरासमेंट किया गया है शिवहरे गारमेंट्स पे। और ऐसे व्यक्ति की अगर लड़की, अगर वो जाके, और लड़की क्या, मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद थी जब आरोप तो मैंने ही लगाए थे उनके ऊपर, जो मैं खुद 4 दिन तक देखती रही कि किस तरीके से लीगली वो लोग गलत तरीके से कार्य उस समय चल रहा था। तो आप स्वयं सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को मेयर बनने पे ये लोग कह रहे हैं कि शिवहरे गारमेंट्स में 1 रुपये कम नहीं होता तो मेयर नहीं बननी चाहिए। बताइए, 1 नंबर का काम करे तो मेयर नहीं बनना चाहिए उसको। मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, 1 पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ता, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है, कि उसको लूटने की या भ्रष्टाचार की अगर चाहत नहीं हो रही है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। नहीं, आपको तो उसके नियम तोड़ने पे लगी है। भाई, किसी का भगवान ने प्राइवेट बनवाया,
उसके नियम भगवान चलवाएंगे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर में है कि उसके नियम दूसरे लोग चलाएंगे। अब ये लोग जब प्रश्न मंदिर पे कर सकते हैं, गलत तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं, शुद्ध व्यापार पे कर सकते हैं, टैक्स पे करने वाले व्यक्ति पे कर सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति पे भी कर सकते हैं। मुझे पढ़ाई लिखाई पे भी प्रश्न उठे। वो क्या प्रश्न उठे कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो ये केजरीवाल बनेगी, ठीक है। और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, भाई साहब केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, आपकी शुभकामनाएं लगे हम भी कभी मुख्यमंत्री बने, हम तो खुश हैं इस बात पे। लेकिन इसे टॉन्ट कसना कहते हैं। जिस लैंग्वेज में आप आई हैं तो टॉन्ट तो कसे जाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ पे भी टॉन्ट कसते हैं लोग, और आपके मोदी पे भी टॉन्ट कसते हैं। जब वो, और आपका एक और है कि अगर आप पर कोई टॉन्ट कसता है, यानी कोई आपके खिलाफ बोलता है, तो आप डायरेक्ट केस लगा देती है उसके ऊपर। ये भी पब्लिक का कहना है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? पब्लिक में कितने लोगों पे आप मतलब केस लगाएंगे? पब्लिक में कितने लोगों का कहना है ये बता दीजिए आप। पब्लिक में मान लीजिए अगर 100% 10% भी बोलते हैं तो 10% पे 10% हो गए। 6 लाख की आबादी में आपने बोल दिया। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे अगर मैंने सोशल मीडिया पे मैं 4-5 मोबाइल, मैंने सिर्फ 4-5 देखिए मेरे पास 4-5 लोग। आपको 6 लाख में 4-5 लोग कितने परसेंट? 4-5 लोग आपको दिख रहे हैं ना। मैं आपको अगर पोस्ट दिखाऊंगा तो 4-5 से प्लस बैठेंगे। आप दिखाइए, अभी दिखाइए। 400-500 बोला है, गिनती 400-500 नहीं बोला, 4-5 प्लस बोला है मैंने आपसे। 400-500 नहीं बोला मैंने। 4 प्रोफाइल कैसे बन जाएगी? दोबारा में आप कहीं से भी पोस्ट करवा लीजिए, मैं नहीं मानूंगी। आप ऑन कैमरा अभी दिखा दीजिए कितने पोस्ट हैं। दिखाऊंगा आपको, परसेंटेज भी दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। मैं देखिए, मैं आपने कोई बात कही, आपने 10% बोला। आप एक न्यूज़ रिपोर्टर है, आपका एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है, ठीक है। आप अगर न्यूज़ रिपोर्टर होके अगर किसी महिला से ये कह रहे हैं, ठीक है, वो भी महिला ऐसी जो पॉलिटिकली एक्टिव है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक ऐसा बोल रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पब्लिक की इच्छा क्या है, ठीक है। 2-4 लोग मैं 6 लाख में नहीं 6 लाख की, अगर आप कुछ 2-4-5 लोगों की बातों को कह के अगर पब्लिक कहेंगे तो ये पब्लिक की बेइज्जती है। आपको रेशियो को समझना पड़ेगा कि पब्लिक किसे कहते हैं। जो 5-6 लोग होते हैं उन्हें पब्लिक नहीं कहते। 5-6 लोग तो आपको नहीं, 5-6 लोग तो आप वही समझ लीजिए, किसी को कोई अपराध किया किसी ने, अपराधी के ऊपर केस लगा, उसी के परिवार में अगर 10 लोग ना हो जाए तो आप बताइए, यानी कि उसके परिवार ने भी पूरा एलिगेशन नहीं लगाया। वो एक परिवार नहीं है। ये जो आप सरासर बोल रहे हैं ना, ये आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। अच्छा। और मैं तो चाहती हूँ कि अनएडिटेड अगर आप लगा सकते हैं अपने चैनल पे, बिना एडिट के जरूर लगाइए, जिसमें आपने 10% बोला। और बाद में आपने खुद काउंटिंग बताई उसकी कि 10% आप 6 लाख में 10% आप कितने को समझते हैं? 6 लाख का 10% आप कितना समझते हैं? और फिर स्वयं आप बोल रहे हैं कि 4 या 5 प्लस बस। प्लस आपकी माइनस नहीं बोला मैंने, प्लस बोला। कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। देखिए भाई साहब, प्लस आप कितने लोगों पे मुकदमा ऐसे कराएंगे? देखिए भाई साहब, क्योंकि आप नेता बन रही हैं भाई साहब, एक मिनट, आप नेता बन रही हैं, आपके खिलाफ विरोध भी होगा, आपका विरोध होगा उतना ही आपका नाम भी होगा, ठीक है। कितने लोगों पर मुकदमा लिखाएंगे आप? मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। पहली बात जो आपने बोली उससे मुझे आपत्ति है, क्योंकि वो पब्लिक का कहना नहीं है। ये 4-5 लोग वही लोग हैं जो अपराध कृत्य किए हैं, ठीक है, उन्हीं के आसपास के लोग हैं। दूसरी चीज़, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके ऊपर कराया, उनका पहले का भी अगर चेक कर लिया जाए तो पता चल जाएगा। जो जिनके ऊपर कराया है, कोई उसमें झूठी रिपोर्ट नहीं है, उसके विद प्रूफ कराया गया है। मेरे इलेक्शन के टाइम पे आपको समझना होगा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बहुत बड़ा उल्लंघन होता है, ठीक है। उस उल्लंघन के दौरान कितने लोगों ने किया था? उसमें से मात्र 2 लोगों पे कराया गया था, सोचिए, ठीक है, मात्र 2, ठीक है। और उस 2 लोगों ने भी जातिगत रूप से उखाड़ा उसको। बताइए, अपराधी की जाति कब से होने लगी? अपराधी का धर्म कब से होने लगा? मुझे ये नहीं समझ में आया। उसको भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जब उसको जातिगत रूप से उछाला गया। मैं चाहती इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके भी उस समय एक सेपरेट FIR करवा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पीछे पड़ने की आदत नहीं है। तीसरी चीज़, वो जो अपने आप को जर्नलिस्ट बनते हैं, क्या वो सही मायने में जर्नलिस्ट हैं? कितने रजिस्टर्ड हैं? अगर उनकी हिस्ट्री निकालने में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है। जर्नलिस्ट तो बोल देते हैं सब जगह जाके, और जर्नलिस्ट बोल के किसी के भी बारे में बिना वेरीफाइड तथ्यों को इतनी गंदी तरीके से उछालते हैं। और एक प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके ऊपर जनता की उम्मीदें हैं, और जो जनता की उम्मीदों पे खड़ा भी उतर रहा है, मेहनत भी कर रहा है सुबह से रात तक, और आपको क्या लगा? 2 सेंटेंस लगे, बस लिख दिया फेसबुक पे कि प्रत्याशी बैठ गई भाजपा के सम्मान में,
थोड़ा भी सोचा नहीं कि एक कॉल कर ले मैडम को, एक मैसेज कर ले, जो आसपास के लोग उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं उन्हीं से पूछ ले, घर में आके पूछ ले, माँ बाप से पूछ ले। नहीं, उन्हें तो 2 सेंटेंस किसी ने बोला लिखने के लिए, उन्होंने लिख दिया। और आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, 10 दिन की प्रत्याशी, 10 दिन का कैंपेनिंग का टाइम, उस 10 दिन में मेरे साथ 6 लाख लोग हर बूथ से खबर चल रही थी, और हर बूथ से वोट भी मिला मेरे को। 23,000 वोट ऐसे नहीं मिल जाता है एक निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर। कई लोगों ने मुझे देख नहीं पाए, मजबूरी थी मेरी, मैं नहीं जा पाई। तो ऐसे लोगों की उम्मीदों के ऊपर ये लोग पानी फेरना चाहते थे, ये लोग झूठ बोलना चाहते थे। कितना बड़ा अपराध है ये, ठीक है। और इस अपराध को, ये अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों के ऊपर मैं FIR ना कराती, ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसे ही अपराध बढ़ते हैं समाज में। और यही अपराध बढ़ने के कारण यही नेता लोग होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि नेता जो अपराध को बढ़ाते हैं ना, वो कभी स्वयं कुछ नहीं कराते, वो हमेशा साइड के लोगों से कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। अत्याचार जिसको कहते हैं, जिसको सोशल मीडिया पे जो मुद्दा उठाएगा, जो बात रखेगा, वो अपराधी हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति सही तरीके से मुद्दा उठाता है ना, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं होती। आपको शायद सोचना पड़ेगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है कुछ तो जो आपराधिक कृत्य करते हैं ना व्यक्ति, उनमें इतनी समझ नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कैसे करें, क्योंकि उन्होंने अपराध किया हुआ है। अब वो अपराध को तो पहले फैलाते हैं, ठीक है। जब उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चालू होती है तो उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपराध किया है, सबूत तो है ही नहीं उनके पास, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ सबूत से, मैं कह रही हूँ कॉन्फिडेंस से कि हाँ मैं सही हूँ, ठीक है। और ये गलत, वो बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं आरोप, ठीक है, तो मैं इसे सही भी साबित करूँगी। लेकिन जो व्यक्ति गलत है, जिसके पास सबूत नहीं है, वो उसके पास एक ही चीज़ रह जाती है कहने के लिए कि हमने किया तो उन्होंने ये केस लगा दिया। वो अरे भाई साहब, केस का पहले ये तो बताइए कि प्रूफ दिया नहीं दिया, क्या कानूनी प्रक्रिया। अगर झूठा, देखिए आप या तो, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, आप या तो माननीय न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप माननीय न्यायालय का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि झूठे केस, यानी कि माननीय न्यायालय आपके हिसाब से माननीय न्यायालय सब झूठे कर रही है आपके हिसाब से, ठीक है। मैंने बोला नहीं आपसे कहीं झूठा, आप ही तो कह रहे हैं कि सभी कहते हैं कितने झूठे केस लगाएंगे, कितने, ये कोई तरीका सोशल मीडिया पे बोल रहा है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं बोल रहा कि झूठे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अब आप जिस तरीके से आपने 6 लाख लोगों में, ठीक है, मात्र 4-5 की संख्या को आपने 10% कह दिया, ऐसे ही आप अगर सोशल मीडिया में कुछ 5-6 और उनके जान पहचान लोगों की अगर संख्या को अगर आप पूरा फिरोजाबाद कहेंगे या सोशल मीडिया कहेंगे तो कमेंट देखेंगे, मैंने सब देखे, मैंने सारे कमेंट देखे, सारे पोस्ट पढ़े, मैंने बस इतना जान, आपको लग रहा है ना 4-5 है, लेकिन नहीं, मुझे, मैं आपको एक चीज एग्जांपल देती हूँ। मैं आप इसको, अगर मैं देखूंगी इसको अनएडिटेड लगाते, BPL ग्राउंड में अभी 1-2 महीने के पहले की बात है, एक बच्चे की डेथ हुई, 4 या 5 साल का बच्चा था, पानी में डूब के मर गया वहाँ। और वो पानी क्यों लगा वहाँ पे था कि कई महीनों से वहाँ पर पानी, जो पानी बरसता है, 1-1 हफ्ते तक पानी पड़ा रहता है वहीं पे ग्राउंड्स में, है ना। और वहाँ के आसपास की जो रोड है, कच्ची रोड समझते हैं ना, नाली का निकासी नहीं है वहाँ पे जो आसपास है, और आसपास गंदगी भी बहुत हद से ज़्यादा रहती है वहाँ पे, ठीक है। इन सब परिस्थितियों के बीच में वहाँ पे पानी में बच्चा डूब गया एक, और जब वो पानी में बच्चा डूबा तो उसकी बहन बोली कि बच्चा डूबा, तो लोगों ने वहाँ पे जब आए, है ना, तो निकालने की कोशिश करते, लेकिन बताइए 10-20 फुट नीचे पानी है, तो बिना नगर निगम की मदद से तो हो नहीं जाएगा। नगर निगम की गाड़ी आती है 1 घंटा के लगभग लेट, और साथ में पार्षद जी जो वहाँ के थे, उन्होंने कई बार मेयर को संपर्क किया, मेयर के हस्बैंड को किया, सुरेंद्र राठौर जी को, लेकिन ना मेयर ना सुरेंद्र राठौर जी ये ना तो उस समय शाम को आए, ना ये रात को आए, ना अगले दिन आए, और सुन लीजिए ना ही इन्होंने कोई सांत्वना दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने किया क्या, सोचिए, ये घटना है 5 से 5:30 बजे के बीच की घटना है, जब बच्चा ढूंढने की खबर फैल जाती है, और 1-2 यूट्यूब चैनल्स ने भी फैलाई इसको, लेकिन किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने इस तरीके से इसको कवर नहीं किया जिस तरीके से जो असलियत थी। और आगे सुन लीजिए, आगे ये जो कामनी राठौर जी जो मेयर हैं, इन्होंने ना तो उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की, ना ही उस इंसिडेंट का जिक्र किया, ना ये वहाँ पर गई। इनकी नगर निगम की गाड़ी खुद 1 घंटा लेट गई, वो बच्चा तो मर ही गया, नॉर्मल सी बात है, मर ही जाएगा। और उसके बावजूद ये इनके 9:30 बजे का एक पोस्ट है, ये मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा था इस मामले में, 9:30 बजे का एक पोस्ट है कि ये किसी जगह
कुछ गंदगी को इन्होंने साफ करा दिया होगा, उसका फिर दूसरी जगह का एक फ़ोटो लगाया जिसमें 7:30 बजे का टाइम लग रहा है स्क्रीनशॉट का, जो साफ़ सफाई का, और उसमें इन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे पहले मेरे पास समाचार आया, यानी कि 7:30 बजे का तो 5:30 के लगभग आया होगा। 2 घंटे पहले मेरे पास समाचार आया है कि यहाँ पे गंदगी है, साफ़ सफाई करा ली और मैंने 2 घंटे में इतना अच्छा काम कराया। आपकी बेटी का बस हौसला ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आपकी बेटी अच्छा, मतलब वो बेसिकली अपनी ही तारीफ खुद से कर रही थी, ठीक है। सेम उन्हीं सेंटेंसेस को लेके कम से कम मैं आपको बता दूँ 50 से 70, मेरे पास स्क्रीनशॉट होंगे सबके, 50 से 70 फेसबुक मीडिया अकाउंट जो उसी पार्टी के बिलोंग करने वाले, उन्हीं के साथ रहने वाले लोग, उनके द्वारा, इसे जनता का नहीं कहते, उन्हीं लोगों के द्वारा शेयर किया गया। सेम पोस्ट को कॉपी, कई लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, कई लोगों ने शेयर किया, कई लोगों ने खुद से अपलोड करके सेम फोटोज़ को अपलोड करके ऊपर कामिनी राठौर जी का नारा लगाया, ठीक है। अब आप इसे कितनी बड़ी असंवेदनशीलता कहेंगे, ठीक है, कि एक बच्चा मरा है और एक बच्चा मरा कहाँ, साफ साफ किसी को भी कह देगा नगर निगम की लापरवाही है, ठीक है। और भले ही कोई आगे प्रक्रिया चालू हो या ना हो, लेकिन दिखने में पता चल जाता है कि किसकी लापरवाही है ना। और यूट्यूब के एक चैनल ने कवर भी किया हुआ है, इसके न्यूज़ चैनल ने, उसके बावजूद ना उस पर संवेदना, काफी चैनलों ने कवर किया था उसे। हाँ, मैंने 1-2 चैनल ही देखे न्यूज़ यूट्यूब के, उसमें आप कुछ ही चैनल देखती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोगों ने भी, अगर अच्छी बात है ना, काफी लोगों ने किया। मैं जो सच दिखाया था उन्होंने, गलत क्या दिखाया? मैं जो बच्चा डूबा था वो दिखाया उन्होंने, गलती नगर निगम की थी, वो भी दिखाया उन्होंने। देखिए, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, नगर निगम की गलती कर रहे हैं, लेकिन मेयर ने एक भी बार सत्वना तक व्यक्त नहीं की उस जगह पे, ना वो गई, ना सांत्वना व्यक्त की। और एक चीज मैं और बता दूं, मैं पार्षद जी से मिली थी वहां पर, मैं कभी, मेरी आदत है, मैं कभी बिना तथ्य के बात नहीं करती, ठीक है। और आज मैंने ये जो बात कही है ना, ये भी बिना तथ्य के नहीं है। मैं पार्षद जी से जाके मिली, मैंने पार्षद जी से पूछा कि ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, कि आपने इसकी शिकायत पहले की थी। पार्षद जी ने मुझे व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस दिखा दिए, जिन्हें उनके भेज भी दिए मेरे को स्क्रीनशॉट भी लेने दिया उस समय मेरे को, ठीक है। क्योंकि मैं बिना उसके पोस्ट नहीं कर सकती थी, मैं कभी बिना तथ्य के किसी चीज़ को पोस्ट नहीं करती। उन्होंने मुझे दिखा दिया कि इन्होंने मैसेज व्हाट्सएप पे किया था आज से कुछ 3-4 दिन पहले कि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन उससे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, पानी भरा रहा। दूसरी चीज़, उन्होंने जो आसपास की कच्ची गलियाँ हैं उसके ऊपर कई बार कंप्लेंट भेजी वहीं पे नगर निगम में कि यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे नकासी नहीं है, यहाँ पे गली नहीं बनी, कई बूढ़े लोग हैं, ये हादसा होने के शिकार हो सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, ठीक है। और आप स्वयं सोचिए कि अगर ऐसी अवस्था में, जिसे असंवेदनशीलता कहते हैं, अगर असंवेदनशीलता में 50 से 60 फेसबुक प्रोफाइल बिना कुछ सोचे, ये भी नहीं उन्होंने सोचा कि एक जगह बच्चा मरा और हम इसे शेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या फ़ायदा, हम कितने निर्दयी साबित होंगे, ठीक है, ये नहीं सोचा। दिल पे हाथ नहीं रखा कि एक बच्चा मरा है तो आज के लिए शांत हो जाए, कल से जो भी दिखावा करना है कल से कर देंगे, नहीं। उसी समय उन लोगों ने उसको पूरी रात शेयर किया, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट लेके एक कोलाज बना के अपने फेसबुक पे शेयर किया, पोस्ट बना के, आज भी वो फेसबुक पे लगी हुई है। आप स्वयं सोचिए, अगर 50 से 60 प्रोफाइल, अगर एक व्यक्ति विशेष के पीछे उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, झूठी आगे बढ़ाने के लिए, मेयर का काम है भाई साहब, कोई साफ़ सफाई अगर नहीं हो रही है या कहीं पे प्रॉब्लम है या लोगों की दिक्कत आ रही है या फिर रोड में दिक्कत है या कहीं पे कुछ भी दिक्कत है, मेयर प्रथम सिटीजन है, उसका काम है, ये कोई ड्यूटी है उसकी, एहसान नहीं है, ठीक है। कि एक जगह बच्चा मर गया, वहाँ तो हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक जगह बस हमने थोड़ी साफ़ सफाई करा दी और हमने सब जगह तारीफ बटोर ली उसकी, लेकिन ये काम किया गया 50 से 60 फेसबुक प्रोफाइल के द्वारा। तो अब आप स्वयं सोच लीजिए, अगर कोई भी आपत्तिजनक, मानहानिकारक, निजी जीवन का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हुए और माननीय न्यायालय के खिलाफ जाते हुए, क्योंकि ये जिस तरीके से शेयर किया जा रहा है, जो गलत साक्ष्य बताए जा रहे हैं वो साक्ष्य नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद अगर कोई इस तरीके से अगर मात्र 10-20 प्रोफाइल अगर उल्टा सीधा बोल भी देती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ जो सही लगेगा। आप कह रही हैं निजी जीवन, आप कह रही हैं निजी जीवन में आप एक नेता हैं, ठीक है, आपने 23,000 वोट, शायद 23,000 के प्लस वोट लिए, वो एक अच्छे खासे वोट होते हैं, ठीक है। आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे, तो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर कमेंट भी किया जा रहा है। पर्सनल लाइफ को तो जितने भी बड़े नेता सबको लिया जा रहा है, मोदी को ले लीजिए, योगी को ले लीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको भी लेके मुद्दे लिए जा रहे हैं। तो अगर वो भी इस पर रिएक्ट करने लगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हाँ आप मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया है तो मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करूँगी। हाँ,
मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पर्सनल लाइफ को लेके कार्रवाई करूँगी। मैंने कहा जो अवैध होगा, जो इलीगल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, पहले आप सोचिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है, मान हानिकारक और आपत्तिजनक का शायद शब्दावली में आपको समझने में डिफरेंस हो रहा है। मान हानिकारक उसको कहते हैं जो किसी के बारे में झूठे भ्रामक तथ्यों को फैलाता है। ठीक है, ये सत्यता को फैलाने को नहीं कहते। मैंने मान हानिकारक और आपत्तिजनक शब्दों का बार बार उपयोग किया है। दूसरी चीज़, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है तो आपको समझना चाहिए, न्यायपालिका का उल्लेख किया है कि आपको समझना चाहिए कुछ नियम होते हैं न्यायपालिका के, कुछ सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं कि कोई वैवाहिक मुकदमा है या वैवाहिक लोगों के विवाद चल रहे हैं, उसको इस तरीके से बाहर ना लाया जाए। ठीक है, ये वो तो कह रहे हैं वैवाहिक मुकदमे को बाहर ना लाया जाए, लेकिन मैं साथ में कह रही हूँ कि मेरे बारे में मानहानि तरीके से लिया गया है, यानी कि झूठे और भ्रामक तथ्यों के साथ लिया गया है। मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रही कि वैवाहिक मुकदमा, वैवाहिक मामला ही नहीं, मानहानिकारक और झूठे तथ्यों के साथ उसको भ्रामक तरीके से पेश किया जा रहा है, झूठ के साथ पेश किया जा रहा है, जो कि माननीय न्यायालय का जो माननीय न्यायालय ने नहीं कहा उसको पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मामला सब जुडाइस है। इससे ज़्यादा मैं माननीय न्यायालय पर नहीं बोलूँगी। ठीक है, और आपको भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। आप माननीय न्यायालय पे अगर संदेहजनक अगर स्थिति रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको माननीय न्यायालय पे विश्वास है तो आपको विश्वास करना चाहिए, 1-2 महीने के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि माननीय न्यायालय अगर किसी को तलब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को समन वारंट नहीं भेज रहे हैं, कब तक का वेट करेंगे? जो सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं, जो मुद्दा चला रहे हैं, उनके अब लास्ट यही है क्वेश्चन, उनके ऊपर क्या एक्शन लोगे आप? देखिए, मैंने अपने एक पोस्ट, जैसे ही मुझे 1 मिनट मेरी बात करने दीजिए प्लीज़, कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। मैंने जैसे ही पोस्ट मैंने देखे, ठीक है, मैंने बस एक पोस्ट शांति से डिसेंट लैंग्वेज में लिख दिया, अपने फेसबुक प्रोफाइल में लोगों को सूचित कर दिया। उसके बाद सबकी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है, सब अपनी स्वतंत्रता को, भले ही वो कानूनन स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर रहे, वो अपने मन में जो भी समझ रहे हैं वो उस तरीके से उसको उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये मेरे अधिकार हैं। मैं अपने अधिकारों का उपयोग कब और किस तरीके से करूँगी, ये मेरे ऊपर है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका उल्लेख पहले से करना पड़ेगा कि मैं अपने अधिकारों का उपयोग कब करने वाली हूँ। ठीक है, ये तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर वो कोई कृत्य कर रहा है, वो उसको कब और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, ये उसे सोचने की ज़रूरत है। मुझे मेरे अधिकारों का उपयोग कब और कैसे करना है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपने अधिकारों का अगर उपयोग करूँगी या किसी पे करूँगी, तो वो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। चाहे मैं 1 के ऊपर करूँ, चाहे 2 के ऊपर करूँ, चाहे 10 के ऊपर करूँ या बिल्कुल ना करूँ, ये मेरे ऊपर है ना। तो मुझे आज के लिए मुझे बस 2 चीज़ें कहनी है। जो जुडिशियल मैटर है वो सब जुडाइस है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। दूसरी चीज़, मेरे बारे में जो भी फैलाया जा रहा है वो पूर्णतः मानहानिकारक है, आपत्तिजनक है, भ्रामक है। तीसरी चीज़, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे अधिकार हैं। मुझे ये लगता है कि समाज में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके अधिकार का पालन कैसे हो। अधिकार, अपने अधिकारों का पालन करवाना और दूसरे पे अत्याचार करवाना, उसमें दोनों में फ़र्क होता है। अपने अधिकार को पालन करवाने से क्या होता है ना, समाज एक सभ्य दृष्टि में बनता है। अगर सभी अपने अधिकारों का पालन करने लगेंगे तो कोई झूठी खबर नहीं फैलाएगा, कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा, कोई किसी महिला को देख के टॉन्ट नहीं करेगा, कोई खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड होकर एक महिला को झूठी प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। तो सभ्य समाज तभी बनता है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे पे अत्याचार करता है, बिना सोचे समझे उस पर टॉन्ट करता है, ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है, ये अपने अधिकारों का पालन नहीं है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप किसी दूसरे के स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करें, अधिकारों का उल्लंघन ना करें। आप जिस समय आपकी अभिव्यक्ति दूसरे के अधिकार का उल्लंघन कर रही है, वहाँ आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये अगर मुझे लगता है कि बस एक चीज़ को लोगों को समझ लेना चाहिए, अधिकारों का, अपने अधिकारों का पालन करना कभी गलत नहीं है। मैं तो हर व्यक्ति के लिए कहूँगी, छोटी से छोटी चीज़ के लिए कहूँगी कि जहाँ आपको लगता है कि हमें अपने अधिकारों का पालन करवाना है, आप वहाँ करवाइए। अधिकार होते ही पालन करवाने के लिए है, नियम कायदे होते हैं अधिकार के लिए, कानून इसीलिए होता है। कानून कभी दुरुपयोग के लिए नहीं होता, जैसे लोग दुरुपयोग करने लगे हैं उसका। कानून का सदुपयोग करिए, सब समाज को सभ्य बनाइए, और जब कानून का सदुपयोग होता है तभी जाके लोग दुराचार,
बलात्कार, मर्डर, बड़े बड़े जो कृत्य होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, वो तभी पारित होते हैं जब व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है। और हिम्मत कैसे बढ़ती है? जब वो स्टार्टिंग में टॉन्ट कसता है, स्टार्टिंग में मानहानिकारक, मालूम है कानून के खिलाफ है तब भी वो कर रहा है। अगर उसको पता है कि ये कानून के खिलाफ है तो उसे नहीं करना चाहिए। अगर उसे पता है कि ये कानून के खिलाफ नहीं है तो उसे डरना नहीं चाहिए। उसे क्यों लग रहा है कि फिर केस हो गए, झूठे हो गए? झूठे केस हो जाएंगे। या तो आप या तो माननीय न्यायालय पे आपको विश्वास नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय बहुत अच्छा वो कहेंगी, ऊपर से आप माननीय न्यायालय पे विश्वास नहीं कर रहे। अगर आप एक तरफा बात बोलिए, या तो आपके हिसाब से माननीय न्यायालय अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने अधिकारों के पालन में विश्वास करिए, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वास करिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कृपया करके मत करिए। बस ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ अभी थी उज्जवल गुप्ता जी, निर्दलीय मेयर प्रत्याशी, पूर्व मेयर प्रत्याशी थी, जिनके 23,000 प्लस वोट भी आए थे, अच्छे खासे वोट था, अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। उनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने भी बताया, अपनी सफाई देते हुए उन्होंने बताया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो क्या है और कैसे है। इसी के साथ मेरे साथ कैमरामैन कन्हैया उपाध्याय के साथ मैं अतुल उपाध्याय, 24 मून टाइम्स न्यूज़, फिरोजाबाद।